परेशानियों से। तो आप ये देखें क्या कुछ हमारे किस कदर सामान बिखरा पड़ा है, किस कदर हर चीज़ का क्या आलम है, और हर उस आलम गाइस ये आपको बताऊं मैं आपको, आशियाना जब बनता है ना तो बड़ी खुशी होती है। जब बसाते हैं ना बड़ा तिनका तिनका करके बसता है, लेकिन जब हम उजड़ते हैं ना, ये है हमारे अब्बू और इनकी छोटी छोटी सी पोतियाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज आपकी बहन, आपकी कराची की बेटी बड़ी अफसरदा है, और आपको दिखाने का मकसद ये है कि जिस कमरे में मैंने अपने वक्त को गुजारा था, आज इस कमरे को भी खाली करने का वक्त आ गया, क्योंकि मेरा सामान यहाँ से नहीं उठा था। बस मैं ही यहाँ से गई थी, और बहुत मजबूरियों से और बहुत ही परेशानियों से। तो आप ये देखें क्या कुछ हमारे किस कदर सामान बिखरा पड़ा है, किस कदर हर चीज़ का क्या आलम है, और हर उस आलम को जब हम देख रहे होते हैं, उजड़ना क्या होता है ये भी मुझे मालूम है कि उजड़ते किस तरीके से हैं, क्योंकि जब इंसान बसता है तो उजड़ता भी लाजमी है, और हम भी उजड़े। आप ये देखें, एक वक्त था यहाँ मेरे बच्चों का बचपन गुजरा है, एक वक्त था यहाँ पे मेरे बच्चों का बचपन गुजरा है। और मेरा बेटा जब मैं यहाँ लेकर आई थी गाइस, तो 1.5 से पौने 2 साल का था। बड़ी तकलीफ़ों के साथ इस वक्त को हमने बिताया। आज ये घर बड़ी मानों से, बहुत मान से हमने ये घर लिया था। आपको बस क्या बोलूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ अपनी तबाही की निशानी बता रही है। जब ये घर लिया था ना गाइस, बड़ी खुशी थी। मेरी वालदा, हम रेंट पे रह रहे के थक गए थे। आखिरकार जब ये घर लिया तो हमने ये सोचा था आइंदा कभी भी हम किराए पर नहीं जाएंगे। अभी दे सकते हैं, ये था मेरा वॉशरूम। आज ये बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से गए हुए भी टाइम गुजर गया, लेकिन इतना बड़ा वॉशरूम था ये कि एक छोटे कमरे के हिसाब से ये वॉशरूम था। ये देखिए, आज भोजल दिल के साथ ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आपकी कराची की बेटी, कराची की माँ, कराची की बहन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ ये मरहला आखिरकार अंजाम कार पहुंचा। ये इस वक्त मैं इसके अंदर अपने बर्तन रखती थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं, ना किचन था ना कुछ था, तो हम इसी के अंदर अपना हर सामान रखते थे। ये देखें, अब तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा हर चीज़ हो गई इसके अंदर। ये देखें, ये छोटी छोटी सी डब्बियों के अंदर हमने अपनी, जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तो हमने इन छोटी छोटी डिब्बियों में मसाले रखे हुए थे। ये हैं हमारी यादें, और इन यादों के साथ मैंने सोचा इसको वीडियो में कैद कर लूँ, इसी हालत में कि एक वक्त आएगा तो इस वीडियो को हम देखेंगे कि हमें याद तो रहेगा कि हमारी माँ का घर, माँ क्या रुखसत हुई, घर ही वीरान हो गया, घर ही वीरान हो गया गाइस। ये देखिए, यहाँ पर ये गैलरी थी जिसके अंदर हम, ये मेरी वालदा के हाथ का लगाया हुआ गमला है, और ये गमला मौजूद है, लेकिन वालदा मौजूद नहीं। सब चीज़ें ऐसे ही छोड़कर, क्योंकि घर मैंने आपसे कहा था ना सेल आउट हो गया, और जब चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं तो चीज़ें बचती कहाँ हैं। ये तो बस एक 10 अल्फाज नहीं है मेरे पास कहने के लिए। ये देखें, ये जीना था, यहाँ पे मेरे बच्चे का बचपन खेल कर वक्त गुजरा, और ये जीना था जहाँ से मैं उतर कर नीचे जाऊँगी और आपको भाई के घर का भी विज़िट कराऊँगी। इसकी लोड शेडिंग हो जाती थी ना, तो यहाँ पर चूल्हा बनाकर हम लोग खाना बनाते थे। बड़ी कठिन वक्त है ये,
उनके बर्दाश्त से बाहर है। गाइस ये आपको बताऊँ मैं आपको, आशियाना जब बनता है ना तो बड़ी खुशी होती है। जब बसाते हैं ना बड़ा तिनका तिनका करके बसता है, लेकिन जब हम उजड़ते हैं ना तो उजड़ने का सबब किसको कसूरवार ठहराएं? कसूरवार ठहराने का तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर ये मेरे भाई का ड्राइंग रूम था, आज ये किस तरह का रूप कर रहा है अभी देख सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने अपनी मनपसंद बनाने के बाद में आज जब इस घर से रुखसत हो रहे हैं तो बच्चे तक रो रहे हैं, बच्चों तक के आंखों में आंसू है। यहाँ पे मेरे वालिद की चारपाई लगी होती थी, अभी भी वालिद साहब के कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। और अभी देख सकते हैं कि कोई घर जब बनाता है तो रहने के लिए बनाता है, बेचने के लिए नहीं बनाता। लेकिन यहाँ कुछ मामला ऐसे थे जिसको मैं हर वीडियो में मैंने शो किया है और मैंने कहा भी है कि जहाँ पर भाभियाँ इस तरह की हो जाए ना तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरे एक भाई की वजह से फैमिलियाँ तबाह हो गई। वो तो अपना घर लेकर अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो गया, लेकिन उसको शायद इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि कितने लोगों की खुशियों से और कितने लोगों की फीलिंग से खेल कर उसने अपना आशियाना बसा लिया। लेकिन अब जो कोई उजड़ रहा है और जब वो कहीं और जाके अपने आप को एडजस्ट करेगा उसमें कितना टाइम लगता है ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक सवाल हमारे नज़रों में, नज़रियात में लाजमी आता है कि क्या है ये। देखें हर एक चीज़, जहाँ ये सामान से भरा हुआ घर होता था और आज आप देख सकते हैं ये सामान तो क्या, या कुछ भी ऐसा सामान नहीं है। लेकिन बस एक ही बात होती है कि घर इंसानों से बसते हैं, तो बस यही कह सकते हैं हम कि घर वाकई ही इंसानों से बसते हैं। और इंसान ही अगर घर उजाड़ने पर आ जाए तो इस तरह से घर भी उजड़ते हैं। और मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को इतना दे और इस तरह से दोबारा से उसको बसाए कि आज जो उसको दुख और जो गम लगा है ये वही समझ सकता है जो बेजा सताया हुआ होगा। हर एक चीज़ इन्होंने बड़ी प्यार से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाकर उन्होंने सोचा था कि हमारे बच्चे यहीं पे खेल के बड़े होंगे। और बच्चे वाकई खेल के कुछ बच्चे बड़े भी माशाल्लाह, लेकिन अभी बेटा छोटा है और सारे बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए। जैसे मेरा वक़ार है वैसे ही वहीं से इब्तिदा बच्चों की है। और ये सामान भी इनका आखिरी हद है, जब ये सामान भी छोड़ के ये जाएंगे तो अभी नई दुनिया इनको जाके बसानी है। तो देखते रहें आप मेरे YouTube चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर सेट कीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मैं तुम्हारे घर को पूरी वीडियो में कैद कर रही कि जब तुम भी देखोगे ना तुम्हें पूरा तुम्हारा घर नज़र आएगा, सारा घर तुम्हारा वीडियो में देखोगे एक एक चीज़। तो ये देख सकते हैं मैं बच्चों के साथ बात भी करते करते और मैं हर चीज़ को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये है वो मासूम फूल जो ज़मीन पर बैठ के खेल रहा है और अभी इन्हें दूसरी घर में जाकर अपनी घर को खुशामदीद कहना है। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और कामयाबी से इस बच्चे को हमकिनार करे, क्योंकि ये तो मासूम है, इसे क्या पता कि पापा कितने परेशान हैं या घर को दोबारा सेट करना कितना मुश्किल है। ये बैठे हैं मेरे वालिद साहब जो आज भी इनको डिप लगी है और डिप के साथ ही आज अल्लाह का शुक्र है इनके चेहरे पे काफ़ी मुझे सुकून नज़र आ रहा है, लेकिन एक गम भी इनके चेहरे पर है जो आप समझ सकते हैं कि इनके भी औलाद की का आशियाना उजड़ा। तो खुशी से ये भी नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ये बता दिया कि मेरे छोटे भाई के साथ थे, छोटे भाई के साथ ही उनके साथ शाना बशाना मेरे भाई के साथ खड़े हुए। ये है हमारे अब्बू और इनकी छोटी छोटी सी पोतियाँ जो उदास हो रही थी घर छोड़ के जाने के अंदर। तो अब्बू ने इनको ये कहा कि वो नया घर मुबारक, रोना नहीं है, यही कह रहे ना अब्बू। और अब हाँ ये देखो, और अब्बू के लिए रोना नहीं है,
दोनों बहनें आयशा आयशा अक्सा आपसे बोल रही हूँ मैं, रोना तो नहीं है ना? कंफर्म रोना नहीं है, अब्बू की बात माननी है। रोना नहीं है, देख रहे हो आज अब्बू देखो आपके पास है ना, आपको अब्बू कह रहे हैं और अब्बू आपके पास है, इंशाल्लाह हमेशा आपके पास है और आप लोगों के साथ है। क्योंकि ये जो मेरी बड़ी वाली भतीजी है ना, ये बहुत ज़्यादा घर छोड़ने के अंदर ये रो रही थी और अब्बू ने इसको हौसला दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका हौसला कायम रहेगा, क्योंकि ये बच्चा जो है ना हसास है हमारे घर के अंदर ना। लेकिन देखो हमारे अब्बू कह रहे हैं रोना नहीं है, अगर तुम रोए वापस आओ। तो ये है देखो तीनों पोतियों का प्यार दादा से, और ये है असल ज़िंदगी। वाकई घर इंसानों से होता है, खाली मकान होता है वो, जहाँ पर इंसान होते हैं वही घर और बाग नुमा खिलता हुआ गुलाब की तरह वो बन जाता है। तो गाइज़ मैंने आपको बताना था कि मेरे भाई के घर की मैंने पूरी वीडियो बनाई है। जब वो खाली करके गए हैं ना, यकीन कीजिए उस वक्त के सूरत हाल क्या है मैं बयान नहीं कर सकती। बयान तो क्या, मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। उस वक्त की सूरत हाल ऐसी थी कि रात के अंदर जब उनका सामान उठा और वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए, तो इंशाअल्लाह ताला उजड़ा हुआ घर भी दिखाया, और जब वो अपना घर सेट कर लेंगे तो वो भी दिखाऊंगी। और आप सबकी दुआओं के साथ आपकी कराची की बहन, आपकी कराची की बेटी आपको तो ब्लॉग दिखाया। और आपको ये भी बताना था कि जो मैंने वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे के ने अपनी ट्रॉफ़ी किसी को देकर आया था और उसके बाद मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था। तो ये है मेरे बेटे की ट्रॉफ़ी, आप देखें कितनी खूबसूरत ट्रॉफ़ी थी, जिसको ये अतिया कर आ गया था और दोस्ती की फ्रेंडली के अंदर। लेकिन आप देखें बेस्ट है ना, इसने स्टूडेंट का भी और इसने सेकंड पोजीशन का इसने ये ट्रॉफ़ी ली है। और ट्रॉफ़ी की मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हम पूरी रात जब मेहनत करते हैं तो इसी खुशी के लिए तो करते हैं कि जब बच्चे अपनी पोजीशन लेकर आएँ और ट्रॉफ़ी हाथ में लेकर आए तो माँ की सारी मेहनत वसूल हो जाती है। जबकि ना औलाद पढ़ के माँ को देगी और ना ही ये होगा, लेकिन अपनी औलाद जब कामयाब होती है तो माँ खुशी से फूले नहीं समाती है। तो आपके साथ ही छोटी सी खुशी शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह ताला इसको मैं यूनिफॉर्म पहना कर और बाकायदा इसकी एक व्लॉग बनाऊंगी और उसके साथ इसका रिज़ल्ट और ये ट्रॉफ़ी उसी वकार के हाथ में ही लेकर बनाऊंगी। लेकिन जब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कीजिए। आने वाली वीडियो का मेरा गाइस शिद्दत इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अब जो वीडियो आएगी वो हमारी एक नई कहानी, एक नई रूटीन के साथ आएगी। क्योंकि भाई के घर में जब खाली होता तो उदास थे, और उदासी तो बनती थी, क्योंकि बड़े अनमानों से मानों से जब वो घर लिया था, जब हम अनमेरिड थे, जब वो घर लिया था, यानी कि अनमेरिड के लाउबली उम्र जिसे कहते हैं हम, जब वो घर लिया था, हम सब बहनों की शादी, भाइयों की शादी उसी घर में हुई। तो उस घर को छोड़ने का दुख तो आप समझ सकते हैं ना, हो गई। जब भाभी ने उस घर को छोड़ा, क्योंकि वो तो दुल्हन बन के उस घर में आई थी, उनके बच्चे इसी घर गए थे, तो वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदास थे। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं और किस तरीके से दादा उन्हें चुप करवा रहे हैं। दादा पोती का प्यार भी आपको गाइस वीडियो में ही नज़र आएगा। जब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे किसी और रूटीन, किसी और कहानी के साथ। दुआ में याद रखें, मुझे मेरे वालिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ कीजिए। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।